धन्य है हनुमान जी की कृपा। शाश्वत धाम के इस प्रांगण में श्री सीता चरित्रम के ऊपर हम लोग कथा सुन रहे हैं। शाश्वत धाम का यह प्रांगण ऐसा लग रहा जैसे यह अयोध्या बन गया हो। आप लोग भी धन्य हो, 3 दिन तक जो हमें झेला है। कई लोगों को आगे आने नहीं मिला, पसीना में लथपथ, गर्मी भी लग रही, धक्का भी लग रहा है, मुक्का भी लग रहा है, फिर भी कथा को सुन रहे। धन्य है नेपाल वालों, आपकी भक्ति और शक्ति का क्या कहना। और ये कथा का श्रेय चौधरी परिवार, और चौधरी परिवार में सबसे प्रिय हमारे भ्राता श्री, बड़े ही अच्छे भैया रूप में वरुण चौधरी जी, जिन्होंने दिन रात जाग कर और बागेश्वर धाम जाकर के कहा कि आपको तो हर हाल में नेपाल आना ही पड़ेगा। और अब ऐसा लगाव हो गया कि हम नेपाल आते ही रहेंगे। माई बाप आप लोग धन्य हो, हे मेरे नेपाल के लोगों धन्य हो। जहां माता जानकी जी प्रगटी हैं उसी भूमि की रज तुम्हें माथे पर लगाने मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा क्या हो सकता है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी चा भरतर्षभ। गीता में भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन बताते हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन? बोले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और चारों भक्तों के लक्षण अलग अलग होते हैं। पहले लेवल का जो भक्त होता है, सबसे निम्न लेवल का, वो होता है आर्त। आर्त भक्त वह कहलाता जो केवल भगवान को मुसीबत में याद करता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसे भक्त पाए जाते हैं कि पैर दर्द करने लगे, हे बजरंग बली ठीक कर दो घुटना ठटरी के बारे है? जब दुख आता है तो हम परमात्मा को पुकारते हैं, और सुख आता है तो हम लोग ऊटी, शिमला, हांगकांग, थाईलैंड घूमते हैं। कितना विचित्र जमाना है। अरे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। ज्यादातर लोग भगवान को दुख में पुकारते हैं, हे परमात्मा हमें बचा जाओ। अगर भगवान बचा ले तो भगवान है, और ना बचाए तो भगवान नहीं भी है, तुरंत सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। धन्य है ऐसे भक्त, किसी काम के नहीं है। इनको कहते हैं आर्त भक्त। कौन सा भक्त? जोर से बोलो, आर्त। अच्छा, दूसरा थोड़ा और अच्छी लेवल का भक्त कौन सा होता है? भगवान कहते भाई दूसरा लेवल का जो भक्त है वो है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब जो भगवान से ऐश्वर्य पाना चाहता, सुख पाना चाहता, कामनाओं की पूर्ति करना चाहता, जो भगवान से संपत्ति पाना चाहता, भगवान से नाम पाना चाहता, उस भक्त का नाम है अर्थार्थी। ये भक्त भी ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? इसे ऐश्वर्य प्राप्त होते ही, सुख प्राप्त होते ही ये परमात्मा को भूल जाता है। अच्छा, तीसरा कौन है? तीसरा लेवल कौन सा है जो थोड़ा और अच्छे लेवल का? वो है जिज्ञासु। जैसे स्वामी जी आप आए, जिज्ञासा है कि हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं। कोई आवे, महाराज जी भगवान क्या होते हैं, भगवान की लीला क्या होती, कथा क्या होती, इसे कहती जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इस भक्त का नाम है जिज्ञासु। माई बाप, ये भक्त भी किसी ज्यादा काम का नहीं है। ये भी एक लेवल के बाद विराम हो जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया
इस दुनिया में भगवान का कोई भक्त है जिसके लिए भगवान अपना नियम तोड़ देते हैं, उसका नाम है ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब जो भगवान से कुछ नहीं चाहता लेकिन भगवान से भगवान को चाहता है। ज्ञानी भक्त कौन है? ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे मच्छर दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने सुना मच्छर कितने प्रकार के होते हैं? मच्छर जानते हो? मच्छर तो जानते हो, अरे बोलो, जानते हो ना? मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक डरपोक एक दबंग। अब पूछो कौन कौन? पूछो, एक डरपोक एक दबंग। डरपोक कौन है? डरपोक मच्छर रात को आता है, चुपके से काट के भाग जाता है, यह है डरपोक। और दबंग कौन है? वो पहले कान पे आएगा, बीन बजाएगा कि तुम्हारे बाप में दम हो, हम आ गए, बच लो। पहले वो कान में बीन बजाएगा, कान में गुनगुनाएगा और फिर काटेगा। इसको कहते हैं दबंग। दो प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी जिसे ज्ञान मिलते ही अभिमान हो जाता है, लेकिन दूसरा ज्ञानी जिसे ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान मिल जाते हैं। और हमसे कोई पूछे कोई ज्ञानी बढ़िया है, हाँ, तो आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, एक चौपाई पढ़ते होगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक। हनुमान जी महाराज जैसा ज्ञानी ना तो कोई हो सकता है ना हुआ। मेरे माई बाप, नेपाल के पागलों, हम तुमसे एक ही बात कहना चाहते हैं, कभी तुम्हें ज्ञान मिल जाए, कभी तुम्हें भक्ति मिल जाए, या कभी तुम्हें मांगने का मौका मिले, तो मेरी प्रार्थना है एक ही बात भगवान से मंगाना। पूछो क्या? एक ही बात अपने गुरुदेव से मांगना। पूछो क्या? भगवान से भगवान को मांग लेना। गुरुदेव से गुरुदेव को मांग लेना। उनसे कह देना आप हमारे हो जाओ, हम तुम्हारे हो जाएं, इससे बड़ी कोई संपत्ति दुनिया में नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे ही भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, तुरंत पर्चा पकड़ा देते हैं, हे हनुमान जी, बेटी की शादी हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, लोन चुक जाए, 10 करोड़ इकट्ठे मिल जाए, गड़ा हुआ सोना मिल जाए, बढ़िया सी लुगाई मिल जाए। हैं? हम लोग भगवान को लंबा चिट्ठा पकड़ा देते हैं। हम लोग भगवान से संपत्ति मांगते हैं। संपत्ति आएगी तो विपत्ति आएगी, लेकिन परमात्मा आएंगे तो प्रसन्नता आएगी। इसलिए हमें भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। क्या मांगनी चाहिए? अच्छा, भक्ति क्यों? भगत के बस में है भगवान, भगत के। अरे भक्ति बिनाई कुछ भी नहीं है, भक्ति बिनाई कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में। भगवान भक्त के वसूभूत हैं। जैसा भक्त भगवान को नचाते हैं, माई बाप हमारे भगवान वैसे ही नाचते हैं।